नमस्कार, ओडीटी न्यूज़ देख रहे हैं आप। छात्रों के लिए एक बड़ी खबर लेकर आया हूं। अंबेडकर ग्रुप इंस्टीट्यूशन के रजत जयंती के अवसर पर आज ममता इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन संस्थान चितामनपुर दरौंदा सिवान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंबेडकर ग्रुप के अध्यक्ष डॉक्टर कौशल कुमार गिरी ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया और रजत जयंती के अवसर पर केक काटा और वहां के शिक्षकों और स्टाफ को केक खिलाया। इस कार्यक्रम में ममता इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के छात्र एवं छात्राओं में एक अलग ही खुशी का माहौल दिख रहा था। छात्रों के लिए एक बड़ी बात कह दी, वो सुनना चाहिए आपको। सर, अंबेडकर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस अपना रजत जयंती मना लिया है, तो आज अंबेडकर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस दौरांदा सीवान के छात्रों को क्या तोहफा देने वाला है? अंबेडकर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन अपना 25वां साल पूरा कर रहा है और यह 2024 हमारा रजत जयंती वर्ष है। निश्चित तौर पर अपने 25 साल के संघर्ष और हम लोगों के प्रयास से विद्यार्थियों के लिए विशेष योजनाएं संचालित की जा रही हैं। दरौंदा में ममता इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन हमारी संस्थान है, जहां हमारा फार्मेसी डिपार्टमेंट, नर्सिंग डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट काम कर रहा है। साथ ही हमारा पॉलिटेक्निक डिपार्टमेंट भी काम कर रहा है, जिसको सभी को विश्वविद्यालय और AICTE से मान्यता प्राप्त है। हमारे द्वारा आज 25वें सालगिरह के अवसर पर मैनेजमेंट के अंतर्गत BBA, BCA, मास कॉम और MBA, साथ साथ PGDM और PGCM पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों को निःशुल्क नामांकन, प्रशिक्षण और साथ ही साथ जो इस जिला के बाहर के विद्यार्थी हैं लेकिन बिहार के हों, उनको हम आवासीय सुविधा भी निःशुल्क देने जा रहे हैं। इस कैंपस में हमारा गर्ल्स और बॉयज़ के लिए हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेलेबल है और इस तरह से हमारा प्रयास है कि हज़ारों विद्यार्थी इस संस्थान के परिसर में रहकर इस शांत वातावरण में एक अच्छा प्रोफेशनल बने और राज्य के बाहर निकलें और देश में विभिन्न जगहों पर जाकर अपने रोजगार प्राप्त करें। अच्छा सर, ये सीवान जो जिला पड़ता है दौरांदा, यहाँ फार्मेसी, पैरामेडिकल और जो पॉलिटेक्निक का कोर्स करवा रहे हैं बहुत कम है, तो यहाँ के बच्चों की ये बताइए पॉलिटेक्निक के अंतर्गत कौन कौन से पाठ्यक्रम यहाँ संचालित कर रहे हैं? पॉलिटेक्निक के अंतर्गत हमारे यहाँ इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस तो हैं ही, लेकिन साथ साथ हमारे यहाँ एक नई पाठ्यक्रम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की गई है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर मुख्यतः बहुत ही एडवांस लेवल पर जॉब प्रदान करता है बच्चों को और उनकी पैकेज भी हाई लेवल की सैलरी होती है। और यह पाठ्यक्रम बिहार में इकलौता पॉलिटेक्निक संस्थान है जहां राज्य सरकार और भारत सरकार से मान्यता मिली है और यहाँ संचालित हो रहे हैं। हमारे यहाँ जो भी हमारे 25 वर्षों के इतिहास में हमारे यहाँ नर्सिंग में 100% प्लेसमेंट है, पैरामेडिकल में हमारे यहाँ 100% प्लेसमेंट है, फार्मेसी में प्लेसमेंट की संभावनाओं में कुछ विद्यार्थी चूँकि अपना फार्मेसी दुकानें वगैरह खोल लेते हैं, अपना व्यवसाय करने लगते हैं और बहुत हद तक विद्यार्थी रोजगार, गवर्नमेंट रोजगार के लिए जाते हैं। मैनेजमेंट में मैक्सिमम संभावनाएं कॉर्पोरेट में है, हालांकि आने वाले गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मैनेजमेंट के लिए भी गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारी संभावनाएं की हैं। आपको पता होगा कि MBA के विद्यार्थियों के लिए भी सर्टेन परसेंटेज UPSC में भी रिजर्व किया गया है कि UPSC के एग्ज़ाम में भी MBA के विद्यार्थी अपना IAS लेवल के कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से हमारे विद्यार्थियों को कॉर्पोरेट में बड़ी संभावनाएँ हैं और बिहार के विद्यार्थी मेहनती और मेधावी माने जाते हैं। इनकी मेहनत की कोई सीमा नहीं है, इसलिए कॉर्पोरेट आज के डेट में चाहता है कि बिहार के विद्यार्थियों को लें, वो मेहनती होते हैं। शर्त यही होती है कि उनकी तकनीकी प्रशिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण अच्छी है। निःशुल्क सुविधा आपने बताया सर, तो निःशुल्क सुविधा जो है किस कैटेगरी को दिया जा रहा है? हमारे यहाँ निःशुल्क सुविधा राज्य के सभी कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, SC हो, ST हो या जनरल हो। बिहार के विद्यार्थियों के लिए पूरी सुविधा दी जा रही है। सर, ये छपरा, गोपालगंज, सीवान के बच्चों को क्या संदेश देना चाहिए? हम छपरा, सीवान, गोपालगंज के बच्चों को यही कहना चाहेंगे कि आज 25 वर्षों में हमारे विद्यार्थी पटना में जाते हैं, कुछ हमारे पाठ्यक्रमों में हमारे संस्थान में नामांकन नहीं हो पाते हैं, वो लौट आते हैं मायूस होकर के। हम कहेंगे कि आप पटना मेरे संस्थान ही नहीं, आपको दिल्ली जैसे संस्थान में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी वो सारी सुविधाएं राष्ट्रीय मानक के अनुरूप यहाँ बनाई गई है और आपको विद्यार्थियों को या गार्जियन को लगता है कि यहाँ कुछ कमी है, वो बतावें, वो राष्ट्रीय मानक 30 दिनों के अंदर यहाँ पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही प्लेसमेंट के लिए आपको अंबेडकर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के एक्सपीरियंस और नेटवर्क का बेनिफिट मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन की क्या व्यवस्था? विद्यार्थी जो ट्रांसपोर्ट से आते हैं, हमारे द्वारा बस की सुविधा उनको दी जा रही है कि रेलवे स्टेशन से यहाँ तक हम उनको ले आ सकें। गरीब छात्र छात्राओं के लिए शुल्क में भी कुछ रियायत लगी है? जब गरीब छात्र छात्राओं को हम पूर्णतः निःशुल्क ही प्रशिक्षण और आवासीय सुविधा दे रहे हैं,
तो फिर ऐसी कोई विशेष कठिनाइयाँ उनके सामने नहीं होनी चाहिए। सर इंस्टीट्यूशन कोई भी हो, अगर मेंटर्स अच्छे नहीं होते बच्चों को कितना पढ़ाइए समझ नहीं सकते। तो क्या आपके इंस्टीट्यूट में टीचर्स ट्रेंड हैं जो बच्चों को उस स्तर तक ले जा सके कि आगे उनको रोजगार में दिक्कत नहीं हो? टीचर्स का सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट हमारे यहाँ सेंट्रलाइज होता है, तो जो प्लेसमेंट, जो ब्रांडिंग या जो बच्चों को अपॉर्चुनिटी हमारे पटना संस्थान से मिली है, वही संस्थान, वही प्रधान कार्यालय यहाँ के भी टीचर का रिक्रूटमेंट करता है, उनको ट्रेनिंग देता है। और 2024 के बाद, 25 साल के बाद 2024 से हमारे यहाँ टीचर्स ट्रेनिंग और मोटिवेशन प्रोग्राम भी हर 3 महीना पर लगाए जाएंगे। पटना ऑफिस ने निर्णय लिया है कि हमारे संस्थान में जो भी टीचर, फैकल्टी, टीचिंग या नॉन टीचिंग काम कर रहे हैं, उनके लिए बाहर से ट्रेनर बुलाए जाएंगे, कैसे बच्चों को मोटिवेट करें, कैसे अपग्रेड करें पढ़ाई के प्रति, और यह ट्रेनिंग सिस्टम्स हम अपने अम्बेडकर ग्रुप में लागू कर रहे हैं। सर थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी बहुत ज़्यादा अहम रोल करता है, तो प्रैक्टिकल की सुविधा क्या है? नर्सिंग और पैरामेडिकल में हमारे लैब ट्रेनिंग के अलावा गवर्नमेंट हॉस्पिटल से हम लोगों ने टाई अप कर रखा है, सिवान सदर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज से, जो मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज है, पटना मेडिकल कॉलेज से टाई अप कर रखा है। कंप्यूटर साइंस के लिए हमारे पास खुद 200 कंप्यूटर लगे हुए लैब हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग के लिए हमारे पास अपने लैंग्वेज लैब हैं और हमारे फैकल्टी बाहर से आकर काम कर रहे हैं। पॉलिटेक्निक का हमारा लैब राज्य का एक बेहतर लैब है जहाँ सारी संसाधनें उपलब्ध हैं। तो इस तरह की सुविधाएं उन्हें दी जा रही है। हॉस्टल इस परिसर में है, कैंपस में नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारी 5 बिल्डिंग इस कैंपस में दिख रही है। तो अलग अलग बिल्डिंग में, एक बिल्डिंग में हमारा गर्ल्स हॉस्टल है, एक बिल्डिंग में बॉयज़ हॉस्टल है। सर अम्बेडकर ग्रुप ने 25 साल से का सफर पूरा कर लिया, तो मोटो क्या है, इनका उद्देश्य क्या है? 25 साल के सफ़र के बाद हमारा प्रयास है कि बच्चों को जो कठिनाइयाँ आ रही हैं, किसी यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन शेड्यूल डिले हो जाता है 6 महीना, कहीं रिजल्ट में बच्चों को पटना दौड़ना पड़ता है, यूनिवर्सिटी दौड़ना पड़ता है। हमारा उद्देश्य है कि जहाँ जहाँ मेरी संस्थानें हैं वो सभी संस्थानें यूनिवर्सिटी या डीम्ड टू यूनिवर्सिटी बन जाए, ताकि विद्यार्थियों को मार्कशीट, रिजल्ट और सर्टिफिकेट के लिए कहीं दौड़ नहीं लगाना पड़े।